वैसे तो विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे हैं और तमाम दिग्गज इन दोनों प्रदेशों में ताबड़तोड़ रैली और प्रचार भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इन दोनों राज्यों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी और एनडीए के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी की बिहार को लेकर राजनीति और रणनीति इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम विपक्षी दलों के भी होश उड़े हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिनों के अंदर 2 बार बिहार का दौरा लोगों और सियासी दलों को, खासकर विपक्षी पार्टियों को चौंका भी रहा है और हैरान भी कर रहा है और इसे लेकर बिहार की राजनीति गर्मा भी गई है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से उनके पैर छूते हुए नजर आए, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई और ये तस्वीर पूरे देश में काफ़ी सुर्खियों में रही। और अब प्रधानमंत्री मोदी आज जमुई में होने वाले जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने बिहार की धरती पर आ रहे हैं। सियासी गलियारे में मोदी के इस दौरे को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो बिहार में 2025 में यानी 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होना और जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हैं, उससे लगता है कि बीजेपी अभी से कई मोर्चों पर काम कर रही है और कहीं न कहीं वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश कर रही है। और फिलहाल बीजेपी बिहार में एनडीए की मौजूदा तमाम पार्टियों को भी साधने में लगी है, साथ ही मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। वैसे भी जमुई जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गुट का एक गढ़ माना जाता है और चिराग पासवान और प्रधानमंत्री मोदी की करीबियां दुनिया से छिपी नहीं है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस बिहार दौरे के जरिए बिहार एनडीए के नेता जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि डबल इंजन यानी दोनों सरकारें मिलकर बिहार में विकास को एक नई दिशा दे रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जमुई जाकर जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कर SC/ST समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जमुई के खैरा प्रखंड स्थित बल्लोपुर गांव में जाएंगे और वहां जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही वहीं से आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की वो शुरुआत भी करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा वैसे भी बहुत खास माना जा रहा है। वैसे भी आज तक देखें तो बिहार में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है और पिछली बार उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और जदयू उसके सामने काफ़ी पिछड़ गई थी। ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि वो जिस तरीके से बिहार पर फोकस कर रही है तो वो अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। फिलहाल बीजेपी की रणनीति यही है और इसी सोच के तहत वो अभी से यानी 1 साल पहले से बिहार को लेकर काफ़ी गंभीर है और प्रधानमंत्री लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का पिछले 2 दिनों में ये दौरा कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहता हुआ नजर आता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।